इस कहानी की शुरुआत में हमें डॉक्टर मोबियस को दिखाया जाता है, जो अपनी टीम के साथ घने जंगलों के बीच में चट्टानों के पास जाते हैं। दरअसल यह वह जगह है जहां पर बैठे रहते हैं, और यह आम बैठ नहीं है बल्कि इन्हें वैम्पायर पेट कहा जाता है। इसके बाद में ऑफिस अपने हाथ पर एक कश लगाते हैं, और जब उनका खून निकलता है तो उस खून की खुशबू से सभी पेट्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं। और यहाँ से कहानी जाती है अतीत में, यानी कि 25 साल पहले, जब डॉक्टर भी उसको दिखाया जाता है, जो एक छोटे बच्चे हैं। उन्हें एक रेड ब्लड भी चीज है जिसकी वजह से वह अच्छे से चल भी नहीं पाते, इसीलिए हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। और अब हॉस्पिटल में एक और बच्चा आता है जिसका नाम रुसियन है। लोशन को भी वही बीमारी है जो कि मोबियस को है, अब पर होता है उसका एक और साथी जिसका नाम था वह करता था, इसीलिए मोहब्बत उसका नाम भी माइलो रख देता है। और एक दिनों की मशीन ना बंद कर देती है, आसपास भी नहीं होता, इस वजह से भी हो जाता है। यह स्क्रीन की मदद से उसकी मशीन को ठीक कर देता है, जिससे माइल होश में आ जाता है। डॉक्टर को जब पता चलती है तो वह हैरान हो जाते हैं, क्योंकि मशीन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। वह अब इसको कहते हैं कि तुम जीनियस स्कूल भेजूंगा जहां पर तुम जैसे जीनियस बच्चों की जरूरत है। और इसके बाद भी उसको वहां से भेज दिया जाता है। मोबाइल को एक लेटर लिखता है जिसमें लिखा होता है कि मैं अपनी बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए जा रहा हूं, मैं जल्दी वापस आऊंगा। वापस परसेंट टाइम में आती है, यानी कि 25 साल बाद, जहां पर दिखाया जाता है कि और भी एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट, एक बहुत बड़ा है, और उसने एक आर्टिफिशियल बनाया है जिसकी वजह से उसे नोबेल प्राइज दिया जा रहा होता है, लेकिन मना कर देता है। उसके साथ उसकी कोई काम करती है जिसका नाम मार्टिन मार्टिन देती है कि उसने एक सिस्टम के अंदर बहुत सारे को कैद किया हुआ है, जो कि कल है वहां पर लिख रहा है। इसको कहती है कि तुम्हारी नौकरी जा सकती है, लेकिन नहीं होती। और वह बताता है कि पेट के अंदर क्वालिटी होती है, वह सिर्फ पीते हैं, उनका खास करता है। और अब मैं अपनी टीम के साथ मिक्स करके बनाऊंगा और मेरे बचपन के दोस्तों की बीमारी का इलाज हो सके। और अब उसका सिरम बन के तैयार हो जाता है। उसको एक सफेद रंग के अंदर इनचेक करता है, जो कि उसका सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो जाती है। इस बात से मोरबी हो जाता है कि मैंने अपनी दोस्त वादा किया था कि मैं उसे ठीक कर लूंगा, मैं किसी भी कीमत पर उसे ठीक करना चाहता हूँ। यही हॉस्पिटल में उसकी भी होती है, जिसकी अचानक से बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। उसके पास जाता है और उसे एक इंजेक्शन लगाता है, चली जाती है। चेक किया था, वह जिंदा हो गया है, बहुत खुश होता है। इसके बाद अपने बचपन के दोस्तों के पास जाता है और कहता है कि बहुत जल्दी मैं अपनी और तुम्हारी बीमारी करके ढूंढ लूंगा, मैं बहुत गरीब हूँ। और मंदिर के बीचों बीच एक एक्सपेरिमेंट को अंजाम देना शुरू करते हैं, क्योंकि यह होता है इस काम के लिए फंडिंग की होती है, बना लिया है। इसको एक बेड के साथ बांध देती है, बाद उसकी बॉडी में उसकी राम को इंजेक्ट किया जाता है, और अगली पर उसकी पूरी बॉडी सुनना शुरू हो जाती है। यहाँ पर जो सिक्योरिटी के लोग होते हैं उनमें से एक अंदर आ जाता है, और हमें दिखाया जाता है कि मोबियस अपने बेड पर नहीं है, बल्कि वह ऊपर सीलिंग के साथ चिपका हुआ है, जिस तरह से एक बैग यानी कि चमगादड़ चिपकता है। और तभी वह उस आदमी पर, जो अभी अभी अंदर आया होता है, हमला करके उसे मार देता है। मार्टिन बाहर जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर देती है, और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वह भी है सब एक इंसान नहीं रहा, बल्कि वह एक वैम्पायर बन चुका है, क्योंकि उसने अपने सिरम को बनाने के लिए वैम्पायर्स बैट के सलाइवा को यूज किया था। और अब यहाँ पर बाकी लोग भी आ जाते हैं। वह देखते हैं कि मार्टिन बाहर है, और वह भी उसकी लाश की दूसरी तरफ, वह भी उसको मारना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका है कि एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से फेल हो चुका है। उन्हें रोकना चाहती हो जाती है, उसको बहुत गुस्सा आता है, तोड़कर इन सब के ऊपर हमला कर देता है, और बिजली की रफ्तार से एक एक करके सबको मार देता है। कुछ देर बाद उसे होश आता और वापस से वह इंसान बन जाता है। वह सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में देखता है कि किस तरह से उसने सबको मार दिया, इसीलिए बाय को कॉल करता और बताता है कि समंदर के बीचों बीच एक चिप है जहां पर कई लोगों की मौत हो चुकी है। अब यहाँ पर पहुंच जाती जी ने पता चलता है कि इस पूरी घटना में सिर्फ एक लड़की बची है, जिसका नाम मार्टिन है। हैरानी की बात यहाँ पर यह होती है कि जितने भी लोगों की मौत हुई है, उनकी बॉडी में खून का एक कतरा भी नहीं होता, और वो भी उसको दिखाया जाता है, जो वापस अपने हॉस्पिटल पहुंच जाता है।
जहां वह एक बार फिर से वैम्पायर बनना शुरू हो जाता है, यानी कि उसे अब इंसान बनने के लिए खून की जरूरत है। उसने जो आर्टिफिशियल कॉर्न बनाया होता है, जो कि असली खून नहीं है, उसे पी लेता है, जिसके बाद वह एक बार फिर से सॉन्ग फील करता है। यहाँ पहले अच्छे से चल भी नहीं पाता था, अब वह भाग सकता है, लेकिन जो उसने आर्टिफिशियल खून पिया है उसका और उसकी बॉडी में मात्र 6 मिनट तक ही रहेगा, जिसके बाद दोबारा से बन जाएगा। और भी ऐसा नहीं चाहता, इसके अंदर जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे बीचों बीच खड़ा हो जाता है। उसके ऊपर हमला नहीं करता क्योंकि वह भी उन्हीं में से एक है, और जो शक्तियां इन पेट के अंदर है वह सारी शक्तियां अभी उसके अंदर है। लेकिन उसे अपने आप को इंसान बनाए रखने के लिए, शक्तिशाली बनाए रखने के लिए हमेशा असली खून की जरूरत होगी। मिलने के लिए आता है, वह देखता है कि वह अपने पैरों पर खड़ा है। वह समझ जाता है कि मॉर्निंग ढूंढ लिया है, कि मैं उसे मना कर देता है। वह कहता है कि इसके बाद उसे अपना चेहरा भी दिखाता है और कहता है कि मैंने ढूंढा ढूंढा है, मैं नहीं चाहता कि तुम भी वही करो जो मैं कर रहा हूँ। मैंने कई मासूम लोगों को मार दिया जाने के लिए, कहता है। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जिसके पास करे थे वहाँ पर क्या हुआ था, लेकिन वह साफ साफ मना कर देती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि वह मूवीज को बचाना चाहती है। वहीं उस हॉस्पिटल को जहाँ पर मैं भी उस होता है, वहाँ पर एक नर्स को दिखाया जाता है, जिसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। और अगले पल एक बम फायर वाला हाथ आता है जो उसे मार देता है। मोबियस उस वक्त उस बच्ची के पास बैठा होता है जो उसकी पेशेंट है, और तभी उसे कुछ चेंज होता है। जब वह भाग जाता है तो उसे पता चलता है कि नर्स को किसी ने मार दिया। अब यहाँ पर मौत भी उसके पास जितना भी आर्टिफिशियल खून होता है वह से एक बैग में रखकर यहाँ से निकलने लगता है। और तभी यहाँ पर FBI एजेंट्स आ जाते हैं और भी उसको इतना फिट देखकर हैरान हो जाते हैं। वह समझ जाते हैं कि उस दिन सिर्फ में मार्टिन के साथ यही था और इसी में सबको मारा है। यह भी पता चल जाता है कि हॉस्पिटल में एक नर्स की मौत उसी तरह से हुई है जिस तरह से सिर्फ में कई लोगों की हुई थी। वह समझ जाते हैं कि मैं भी सब कुछ किया है। पढ़ता भी एक वेब से रोक लेती है, जिस वजह से मोबियस को अरेस्ट कर लिया जाता है और अब वह जेल में है। यहाँ पर महिलाओं से मिलने के लिए आता है और कहता है कि जल्दी मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। और जब वह जा रहा होता है तो हम देखते हैं कि माइलो जो पहले स्टिक के सहारे चलता था, अब वह नॉर्मली चल पा रहा होता है। साथियों, कुछ बीवी रहा होता है जो कि हो ना हो रक्त है, जिसका मतलब यह है कि महिलाओं ने भी अपनी बॉडी में उस इरम को इंजेक्ट किया है, जिससे वह भी अब एक वैम्पायर बन चुका है। और यह समझ जाता है कि हॉस्पिटल में जिस नर्स को मारा गया था उसे और किसी ने नहीं बल्कि महिलाओं ने मारा था। और अब वह माइलो को रोकना चाहता है तो जल्दी बन जाता है, क्योंकि उसके पास पीने के लिए खून नहीं होता, और जेल तोड़कर बाहर निकल जाता है, जहां पर वह अपनी वैम्पायर की ज्ञान की पेट की शक्तियों से यह सुन पाता है कि माए लोग कहाँ पर हैं। हेलो के पास पहुंच जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमें आप मासूम इंसानों को नहीं मारना चाहिए, यह गलत है, पर मैं उसकी बात नहीं सुनना चाहता। वह मौत भी इसको कहते हैं कि हम दोनों के साथ मिलकर काम करें तो पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं, लेकिन और भी उसकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। वह उसके साथ मिलकर आम लोगों को नहीं मारना चाहता। इन दोनों के बीच में बयान फाइट होना शुरू हो जाती है और पुलिस भी यहाँ पर आ जाती है, जो इन दोनों को पकड़ लेती है। लेकिन मालू पुलिस वालों पर हमला कर देता है और बुरा इंसान नहीं है, वह एक अच्छा इंसान है। हालांकि उसके साथ बहुत कुछ बदल चुका है और उसके अंदर जो अच्छा ही इंसानियत होती है, जो माइल के अंदर अब नहीं बची, के चलते किसी को नहीं मारना चाहता। अब यहाँ पर ट्रेन आ जाती है और एक बार फिर से अपील करता है और इनके आगे जाकर उनकी मदद से उड़ता हुआ यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर आ जाते हैं जिन्हें लगता है कि मोर पुलिस वालों को हॉस्पिटल से भाग जाती है, और जब भी होती है तो उसके पीछे बैठा होता है कि हॉस्पिटल में नर्स और पुलिस वालों को मैं नहीं मारा, किसी भी कीमत पर रुकना चाहता हूँ। और विश्वास होता है, जान जाते हैं जहाँ पर यह करते हैं क्योंकि मोर बनाना चाहता है, इंसान बना दे, क्योंकि दूसरे इंसान को मार रहे हो। तभी वहाँ पर मार्टिन की उंगली कट जाती है, जिससे खून बहना शुरू हो जाता है और उसकी खुशबू से मौत होने लगता है और वह अपने दिमाग पर कंट्रोल कर लेता है
और को दिखाया जाता है, जो और भी लोगों को मार रहा होता है। वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है कि कोई और है नहीं मोर्बियस और मायरो की जो बचपन से डॉक्टर होते हैं। वह उस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को देखकर समझ जाते हैं कि यह मायलो है। मोबाइल के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कि तुमने अपनी बॉडी में सीरम को इंजेक्ट किया है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन मायलो उनकी मदद नहीं चाहता, वह उनके ऊपर हमला करके वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद डॉक्टर मोर्बी उसको कॉल करते हैं और बताते हैं कि मायलो बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है, उसने मुझे भी जख्मी कर दिया है। और किस डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है जहाँ पर डॉक्टर की मृत्यु हो जाती है। और तभी मोर्बियस अपनी सेंस इसे देखता है कि महिलाओं ने मार्टिन को कैद कर लिया है, उसकी जान खतरे में है। और भी मार्टिन को बचाने के लिए पहुंचता है, पर वह देखता है कि उसे महिलाओं ने बुरी तरह से जख्मी कर दिया है और ना ही वह माइलो का सामना कर सकता, उसे हरा सकता है, क्योंकि वह आर्टिफिशियल खून पीता है और मान लो असली, इसीलिए वह से बहुत ज्यादा ताकतवर है। वह मार्टिन के पास जाता है और मैं उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इसके बावजूद इनका खून पीता है, से पीते हुए खून की बूंद इनके मुंह के अंदर चली जाती है। मोदी बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है, सामना करता है और साथ ही अपने को जो अब उसके दोस्त हैं इन्हीं वह अपने माइंड से कंट्रोल कर सकता है। उनके ऊपर हमला करता है, वह को चारों तरफ से घेर लेते हैं और इसी बनाया होता है जिससे की तरह इंसान बनाता है उस कर देता है और इसके पहले जैसा इंसान बन जाता है और उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब आ जाते हैं और उनके बीच में खड़ा है और भी उनके साथ हवा में उड़ना शुरू हो जाता है। इसका मतलब यह है कि मोर्बियस पहचान है, उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। हो सकता है कि आगे चलकर वह इंसान को दिखाया जाता है जिसकी मौत हो गई थी, उसकी आंखें खुलती है और उसकी पूरी तरह से अलग होती है। वह इंसान की आंखें नहीं होती और उसकी आंखें खुलती है। यह जगह कोई और जगह होती है जिससे हमें साफ साफ समझ में आ जाता है कि मोर्बियस के खून की बूंद की वजह से वह भी अब बन चुकी है। स्क्रीन में दिखाया जाता है कि जो भी कहा जाता है वह एक दूसरे से इस दुनिया में यानी कि दुनिया में आ जाते जाते हैं और तुम्हारा और मेरा दुश्मन है और वह है स्पाइडरमैन। फिल्म यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। यह फिल्म रिलीज हुई थी, पसंद आई होगी।